नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाग पंचमी का त्यौहार सावन माह में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बार बहुत ही शुभ दिन पड़ा है दोस्तों। 17 अगस्त पड़ी है और दिन सोमवार पड़ रही है और सावन का महीना है, तो बहुत ही शुभ दिन पड़ी है। तो इस दिन पूजन कैसे करेंगे, भोलेनाथ के साथ साथ शिव जी के साथ साथ हम नाग देवता की पूजन कैसे करेंगे, इसलिए कि शिव जी को नाग देवता बहुत ज़्यादा प्रिय है और सावन का सोमवार भी है। तो नाग देवता के साथ साथ भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता के भी पूजन करेंगे। और पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लेना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और पूजन करने के बाद पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, विसर्जन कब और कैसे करेंगे, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, ये पूजन आप जो है ना घर में कोई गमला में पेड़ पौधा लगा हो तो उसमें भी कर सकते हैं, या ज़मीन पर लगा हो तो उसमें भी कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले हम शिवलिंग बना लेंगे, दोनों हाथ लगाकर शिवलिंग बनाएंगे। इसलिए कि ऐसा मान्यता है कि दोनों हाथ लगाकर अगर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे हथेली पर जो भी खराब रेखाएं रहती है वो नष्ट हो जाती है और अच्छी रेखा प्रबल हो जाती है। तो इसीलिए से दोनों हाथ लगाकर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो गमला में पूजन कर रहे हैं तो बस भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का सिर्फ पिंडी स्वरूप हम बनाएंगे। गमला में अगर पूजन करते हैं तो शिवलिंग का सिर्फ पिंडी स्वरूप भी आप बनाकर पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम नाग देवता बनाएंगे, मिट्टी से ही नाग देवता बना लेंगे। और सरल और संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। एक बहन है जो कि बार बार कमेंट करके बोल भी रही थी कि दीदी कब बनाओगी वीडियो 2026 में नाग देवता की पूजन का, कब बनाओगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी तसल्ली मिल जाए कि हाँ आपने देख लिए हैं। आपने बहुत बार पूछे हैं कि दीदी कब बनाओगी वीडियो, कब बनाओगी, तो आशा करती हूँ आप देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ हम देख लिए हैं वीडियो, ठीक है। इसलिए कि आप बार बार कमेंट कर रही थी, पूछ रही थी, तो और मेरी तबीयत भी थोड़ी इधर से ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट ही बना पाई हूँ। और बीच में जो है ना त्यौहार वगैरह भी पड़ गई थी ना, इस वजह से। और देखिए नाग देवता बना लिए हैं और जो दुर्वा है लगा हुआ गमला में, उसी से हम उनका जो फन में जो रहता है ना डंक, वो भी हम बना दिए इस तरह से। देखिए सरल विधि से बहुत ही। तो इस तरह से नाग देवता भी हमारा तैयार हो गए हैं और साथ में शिवलिंग भी है, शिव जी भी हैं। तो दोनों का पूजा हम एक साथ कर लेंगे, इसलिए कि सावन सोमवार है और साथ में नाग पंचमी भी है। और देखिए नाग पंचमी की पूजन के लिए ये सारा सामग्री लिए हैं। 1 लोटा जल, स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लिए हैं, दूध लिए हैं, कच्चा दूध, दीपक है, धूप बत्ती, माचिस, रोली, चंदन, और भोग लगाने के लिए दूध है। और धान से बना हुआ जो लावा रहता है वो पूजा में चढ़ाया जाता है, बेलपत्र, पुष्प, काला तेल, धूप बत्ती, माचिस का लावा, यही सब सामग्री लिए हैं पूजा में रखने के लिए, कुछ दक्षिणा। और सबसे पहले जो है ना पूजा में हम सबसे पहले अक्षत का आसन देकर सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक है। तो दोस्तों थोड़ी सी जो है ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, तो इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा वीकनेस है, तो इस वजह से थोड़ी सी हो सकता है बोलने में लड़खड़ा जाऊँ मैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लिए हम और उसके बाद अक्षत का आसन देकर दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। और उसके बाद सबसे हम पहले जल से अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर और शेषनाग जो नाग देवता है उनके ऊपर भी हम सबसे पहले जल चढ़ाएंगे और उसके बाद दूध चढ़ाएंगे, दूध से अभिषेक करेंगे नाग देवता का और शिवलिंग में भी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। तो सरल विधि बता रही हूँ दोस्तों, और
इस विधि से आसपास में कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप, जैसे मंदिर में शिव भोलेनाथ है, शिवलिंग है, उसमें भी पूजन कर सकते हैं। और मंदिर में पूजा कैसे करेंगे उसका वीडियो चैनल पर है, तो उसमें भी देख लीजिएगा। और घर पर भी आप इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। और सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है पूजन करने का, इसलिए कि पार्थिव शिवलिंग का ऐसी मान्यता है कि अगर हम सावन के महीने में एक दिन भी अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट रहती है, बाधाएं रहती है, वो सब दूर हो जाती है। तो इसीलिए से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। और उसके बाद देखिए कलावा समर्पित कर लिए नाग देवता को भी और भोले बाबा को भी वस्त्र के स्वरूप में, और रोली चंदन से तिलक कर रहे हैं, पीला वाला से भोले बाबा किए हैं। फिर नाग देवता को भी हम लाल पीला चंदन से तिलक कर लिए हैं। गणेश जी का भी ध्यान करते हुए और शिवलिंग के चारों तरफ से हम तिलक करेंगे, पूरे शिव परिवार का ध्यान करते हुए। और अक्षत समर्पित कर लेंगे हम, और काला तिल समर्पित कर लेंगे नाग देवता को भी और भोले बाबा को भी। तो पूरे शिव परिवार का ध्यान कर लीजिएगा, साथ में गणेश जी का भी ध्यान कर लीजिएगा। और इसके बाद बेलपत्र हो तो देखिए बेलपत्र समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि सावन का सोमवार है, नाग पंचमी भी है। और बेलपत्र के ऊपर रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, या फिर ओम भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं। और बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाई जाती है, तो इस तरह से हम पलट कर समर्पित कर लेंगे। और उसके बाद पुष्प समर्पित कर लेंगे। देखिए फूल हो तो फूल चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए बिना फूल का भी आप यह पूजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विशेष रूप से जो है नाग पंचमी की पूजा में दूध चढ़ाए जाते हैं, गाय का कच्चा दूध, ठीक है। और गाय का कच्चा दूध ना मिले तो थैली का दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। और ये धान से बना हुआ लावा हमारे इधर बोलते हैं, ये भी चढ़ाया जाती है पूजा में। और दूध लावा चढ़ाया जाता है, लावा चढ़ाया जाता है। देखिए दूध लावा का भोग लगा रहे हैं, और लावा अलग से भी हम चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से भोग समर्पित कर लेंगे। और साथ में दूध भी चढ़ाया जाते हैं, नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। तो दूध लावा और दूध का भोग समर्पित करेंगे, साथ में हम जल का भी भोग समर्पित करेंगे, भोले बाबा को भी ध्यान करेंगे और भोग समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करेंगे हम भोले बाबा को और नाग देवता को, तो 2 सिक्का चढ़ाए हैं। तो और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अपना पूजन संपन्न कीजिएगा, इसलिए कि अगर आप भोले बाबा के पूजन करते हैं तो नाग देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन अपना संपन्न कीजिएगा। महामृत्युंजय जाप भी आप कर सकते हैं। नाग पंचमी की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर, या फिर शिव पुराण हो, शिव चालीसा हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, इसलिए कि सावन सोमवार पढ़ रहा है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद देखिए कपूर प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक पहले प्रज्वलित करके रखे हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। तो दीपक देखिए आप घी से या फिर तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे, या फिर कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी, इस तरह से भी आप आरती गा सकते हैं। आरती करने के बाद सीधे हाथ में हम जल लेंगे और जल लेकर आचमनी कर लेंगे। तो आचमनी करने के बाद हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा, जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है दोस्तों। और काल सर्प दोष जो रहता है हमारे घर परिवार पर, हमारे ऊपर, वो जो है ना कुछ हद तक शांत हो जाती है। तो जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद विसर्जन करना है। पूजन करने के बाद जब दीपक शांत हो जाती तभी विसर्जन करना है। तो दीपक शांत हो चुकी है, उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। सबसे पहले क्षमा मांग कर विसर्जन करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे कि कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु क्षमा कीजिएगा। उसके बाद देखिए नाग देवता और शिवलिंग के ऊपर से हम जल समर्पित कर लेंगे, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और जल चढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा विसर्जन, ठीक है। और विसर्जन करने के बाद
ये आपका जैसे कि नहीं भी, जैसे कि शिवलिंग और नाग देवता नहीं भी मेट हुए हैं पानी में, जल में नहीं भी घुले हैं, तो भी आपका विसर्जन माना जाएगा। इसलिए कि पूजन करने के बाद अगर उन उसके ऊपर से जल चढ़ा देते हैं तो विसर्जन हो जाती है। उसके बाद देखिए, ये जो पूजा में चढ़ाएं नाग देवता को दूध और लावा, ये प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता है। नाग पंचमी में नाग देवता को चढ़ाने के बाद ग्रहण नहीं किया जाता है। आसपास में कहीं झाड़ जंगल हो तो कोई दोना में कर आप जो है ना वहीं पर रखाइएगा। तो देखिए, झाड़ जंगल में नाग देवता मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी वगैरह रहता है तो ग्रहण कर ही लेगा। या फिर आप नहीं जगह है, जैसे आप शहर में रह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जिस गमला में पूजन करेंगे उसी में हम सब डाल देंगे, ठीक है, तो विसर्जन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, दूध लावा और दूध भी हम इसी में डाल दिए, तो ये हमारा विसर्जन हो गया है। चींटी वगैरह ग्रहण कर लेगी थोड़ी देर में, उसके बाद जो है ना इस तरह से हमारा विसर्जन हो गया। इससे पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं होगी, इसलिए कि जब हम पूजन करते हैं किसी पेड़ पौधा में विसर्जन करते हैं तो इससे हमारा पेड़ पौधा में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए कि हम पूजा पाठ के भाव से हम विसर्जन किए ना, तो इस तरह से विसर्जन कर लिए। तो दोस्तों, पूजा हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।